हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अबीबीडी एसएससी पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सो इज माय वॉइस ऑडिबल? ठीक से सुन रहा है? चलिए देखिए, जैसा कि आपको पता है, अब हम पीवाईक्यू सीरीज ने हम प्रीवियस ईयर के कुछ रेशो प्रपोर्शन जैसे परसेंटेज के हम 3 सेशन ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग शिवम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं? सो अब देखिए, अब रेशो एंड प्रपोर्शन की बात कर रहा हूं, टॉप 12। ज्यादा क्वेश्चन नहीं हम डिस्कस करते हैं ताकि छोटे छोटे अमाउंट्स में आपके पास क्वेश्चन आए, बट अच्छे क्वेश्चन आने चाहिए। क्लियर है? सो शिवम, मैम ऑडिबल? क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? शिवम शिवम धर बताइए प्लीज। चलिए, सो आज रेशो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? इफ 782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रपोर्शनल दिया है मुझे कि आपके पास 3 पार्ट्स होने चाहिए। सो पहले 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4। तो आपको बताना है कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा। देखिए, इस तरह क्वेश्चन हो, जब भी आप रेशो बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास 1 होना चाहिए। तो 3 या 2, 3 और 4 का आप लेंगे एलसीएम। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12। तो इसको भी 12 से गुना कीजिए, इसको भी 12 से गुना करें, इसको भी 12 से गुना कर दीजिए। क्लियर है? तो बेटा ये कितना हो गया? 6। ये कितना होगा? 4। और 4 दूना कितना होता? 8। नेक्स्ट इज 4 3 12 और 3 3 कितना होता? 9। तो ये मेरे पास रेशो क्या बन गया? 6 रेशो 8 रेशो 9। तो मैं क्या कह सकता हूं? तीनों पार्ट को मिला के 782 आना चाहिए। सो 9 8 17 6 23। तो वी कैन से दैट 23 यूनिट्स किसके बराबर है अपने पास? 782। अब देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 690 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 23 और डिवाइडेड बाय 23। जो कैलकुलेशन मुश्किल लगे उसे तोड़ के कर लीजिए। तो ये कितना हुआ? 30 और ये कितना हुआ? 4। तो इट इज कितना हुआ? 34 हो गया। तो मुझसे क्या पूछ रहा है? फर्स्ट पार्ट इज यानी 6 पार्ट की वैल्यू पूछ रहे। सो 6 पार्ट्स विल बी इक्वल टू 6 इंटू ऑफ 34, इट इज इक्वल टू 180 प्लस 24। तो माई आंसर विल बी 204, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? सो प्लीज चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि ऐसी वीडियोस और आपके पास आती रहें। क्लियर है? तो चलिए, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे शिवम जी। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। मैं तब तक क्वेश्चन पढ़ता हूं। अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन 5:9:4 डन, अमाउंटिंग टू 206। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप रिस्पेक्टिवली। अब देखिए जरा, मुझे क्या दिया गया है? हमें 50 पैसे के कॉइन दिए हैं, हमें 25 पैसे कॉइन दिए और हमें क्या दिया है? 10 पैसे की कॉइन दी हुई है। ठीक है, अब मुझे अमाउंट कितना दिया है? कॉइन्स की रेशो क्या है? अगर मैं कॉइन्स की रेशो की बात करूं बेटा, वो कितनी है मेरे पास? इसको 5x ले लो, इसको 9x ले लो और इसको 4x ले लो। डन। अब देखो जरा, अगर मैं कहता हूं मेरे पास 5 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो मैं क्या कहता? 2.5x पैसे हो गए। डन। ये कितना हुआ? 2.25x। और ये कितना हो गया मेरे पास? 10 पैसे के होते हैं तो 0.4x, क्योंकि मैंने इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लिया गाइस। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितना दिया हुआ है? 2.5x प्लस ऑफ 2.25x प्लस 0.4x। ये कितना हो गया मेरा? 2 2 4 5 75 और जिसको 40 लिख लो, तो ये कितना हो गया? 5.15x। और इसकी टोटल वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? 206। तो जब आप x की वैल्यू यहां से निकालेंगे कितनी आएगी आपकी? 40। तो x अगर 40 आया तो 5x की वैल्यू कितनी होगी? यानी 5x 9x और ये कितना है? 4x। तो x की वैल्यू जो 40 डालेंगे तो 5 इंटू 40, 9 इंटू 40 एंड लास्ट वन इज 4 इंटू 40। ये कितना हो? 200। ये कितना हो? 360 और लास्ट वन इज 160। तो 200 360 160। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर है? सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। डन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अनदर गुड क्वेश्चन ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन जो मिक्सचर से रिलेटेड है। अब मिक्सचर कंटेन एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशो 4:3। सो अगर मैं एल्कोहल की बात करूं और मैं बात करूं वाटर की, कोई कंटेनर है उसमें किस रेशो में दिया हुआ है? 4x रेशो
3x, ठीक है। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, वो कह रहा है अब आपने क्या कर दिया, आपने 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। यानी अब हमारे पास क्या हो गया 4x रेशो 3x प्लस 5। तो रेशो कितनी होगी बच्चों, रेशो विल बिकम 4:5। तो ये कितनी होगी 4:5। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 4x अपॉन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4/5। तो जस्ट इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 चौके 20x इज इक्वल टू 12x प्लस ऑफ 20। तो यहां से वैल्यू किसकी निकलेगी 20x माइनस 12x इज इक्वल टू 20। तो 8x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20/8, यानी 4×5 20, 4 दूनी 8, यानी वैल्यू इज 5/2। तो क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। तो बेटा एल्कोहल कितना है 4x। तो अगर एल्कोहल की बात करेंगे 4x है, तो वो कितना हुआ 4 इंटू 5/2। तो 4 दूनी सॉरी 2 दूनी 4, तो 5 गुना 2 कितना हो मेरे पास 10 लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। इज दैट क्लियर। तो वेरी गुड क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशो 5:7:8। क्लियर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास किसी स्कूल में हमारे पास जो सीट्स हैं वो कितनी है। अगर मैं बात करूं, देखिए मैथ्स है, देन वी हैव फिजिक्स, देन वी हैव बायोलॉजी। सीट्स किस रेशो में 5, 7 और 8 में। इज दैट क्लियर। रेशो किस में 5:7:8। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन इज सेइंग कि आप क्या करो, इन सीट्स को 40% बढ़ा दो। देखो अब ध्यान दीजिए, इसको मैं 50 बोल सकता हूं, इसको मैं 70 बोल सकता हूं, इसको मैं 80 बोल सकता हूं, बिकॉज मुझे एक स्पेसिफिक नंबर को बढ़ाना है। तो 5 का 40% बढ़ाते हो तो ऑकवर्ड सा लगेगा। क्लियर है। तो इसका 40% बढ़ाइए, तो 5 चौके भी से कितना आएगा 20। सो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 70। तो इसका क्या बढ़ाना है 50%, यानी कितना बढ़ेगा प्लस 35। तो ये कितना हो गया 105, और ये कितना हो गया 75%। तो इसका 75% कितना होगा आपके पास प्लस 60। तो वैल्यू विल बिकम 140। अब क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट्स। इंक्रीज सीट्स का मतलब क्या है, इसको काटे जरा, 14, 21 और ये कितना हो गया 28। तो 7 दूनी 14, 7 या 21 और 7 चौके 28। तो 2, 3, 4। सो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है जो मैंने लिखा हुआ है। क्लियर है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए द वेजेस ऑफ लेबरर्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीज इन द रेशो 22:25। ठीक है। एंड देयर वाज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेबर्स इन 15:11। फाइंड द ओरिजिनल वेजेस बिल इफ प्रेजेंट बिल इज 5000। तो मुझे क्या दिया है, अगर मैं वेजेस की बात करता हूं, ये ओरिजिनल और ये क्या होगा फाइनल हो गया। इसका मतलब ओरिजिनल वेजेस मैं कह रहा हूं 22 था और फाइनल वेजेस कितना हो गया बच्चों हमारा 25। रिडक्शन नंबर ऑफ लेबर्स, सो रिडक्शन रेशो वो कितनी है मेरे पास 15:11। समझ आ गई बात। ये कितने मेरे पास 15:11। अब देखो जरा ध्यान से, अब मुझे क्या बोला गया, अब जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना गया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 330, और ये कितना हुआ 11 250 प्लस 25 275। मुझे प्रेजेंट बिल दिया हुआ है कितना 5000, यानी 275 की वैल्यू कितनी है बच्चों 5000, और मुझे किसकी वैल्यू बतानी है 330 की। तो ये कितना होगा 5000 डिवाइडेड बाय 275 इंटू ऑफ 330। क्लियर। तो इसे काटिए जरा पहले 5 से 55, और ये कितना हो गया 1000। ठीक है। तो ये देखिए 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30 6, तो कितना गया आपके पास 6000 रुपीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर है। तो प्लीज बताइए क्या ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए। इफ द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5, देन ऑफ बी रेशो सी इज 3:5।
एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 147, और इनका सम कितना दिया है 147। हाउ ओल्ड इज बी, इसका मतलब देखो मुझे क्या दिया गया, अगर मैं एजेस की बात करूं ए रेशो बी की, गिवन टू मी 3:5, और अगर बच्चों में बी रेशो सी की बात करता हूं तो कितना होगा 3:5। इसका मतलब मेरा सबसे पहला चैलेंज जो है मुझे निकालना है ए रेशो बी रेशो सी, समझ रहे हैं, मेरा सबसे पहला चैलेंज क्या, मुझे क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ए रेशो बी पहले मुझे कितना दिया हुआ है 3:5, देन अगर मैं बी रेशो सी निकालना चाहूं तो ये भी कितना है, एज वी नो हम कैसे करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसको भी क्या कीजिए अब 5, और यहां भी कितना आएगा आपके पास 3। सो ये 3 तिया कितना हो गया आपके पास 9, 5 से 15, और 5 5 25, डन। तो ये कितना हुआ 9, 15 और 25, क्लियर। सो इसका मतलब ए कितना आ गया 9, बी 15 और सी कितना आ गया मेरे पास 25। अब मुझे क्या कह रहा है, एट द सम ऑफ देयर एजेस, देखिए सम ऑफ देयर एजेस कितना है, सम ऑफ देयर एजेस क्वेश्चन में कितना दिया 147। अगर मैं यहां पे बात करूं कितना आएगा 9 + 15 यानी 15 + 25, तो ये कितने यूनिट्स हो गए मेरे पास, यानी 49। सो बेटा यू कैन से दैट 49 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 147। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 147 डिवाइडेड बाय 49 विच इज इक्वल टू 3 पे कटेगा। तो मुझे क्या पूछ रहे हैं, बी कितना बड़ा है, सो 15 गुना 3 इज इक्वल टू 45। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 45 ईयर्स। इज दैट क्लियर। सो जो बच्चे जुड़े हैं बताइए जरा, थम्स अप लेके बताइए क्या क्लियर है जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। द इनकम ऑफ 2 पर्सन ए आर बी, ए एंड बी इन द रेशो 3:4। तो अगर मैं बात करूं इनकम का रेशो, देखो इनकम मेरे पास होता क्या है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। हाँ जी ठीक है। तो अगर मैं इनकम की बात करूं, इनकम होते हैं मेरे पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 100 पर मंथ, यानी क्वेश्चन में बोला है कि सेविंग्स कितने दोनों की 100 ईच, यानी दोनों की 100 है, डन। इफ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 1:2। अब देखो जरा, मैंने माना लेट इनकम आर इन रेशियो, वो है बेटा मेरे पास ए और बी की, मैं मानता हूं 3x और ये क्या है 4x, ठीक है। अगर मैं इनकी सेविंग्स की बात करूं, सेविंग्स कितनी है इनकी, इसकी भी 100 रुपए और इसकी भी क्या है 100 रुपए। तो आप क्या बोलोगे सर एक्सपेंडिचर क्या होगा। देखो अगर यहां से एक्सपेंडिचर निकालू मैं कैसे लिखूंगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम माइनस वो सेविंग्स। सो अगर एक्सपेंडिचर की आप बात करोगे कितना है 3x माइनस 100, और यहां पे कितना आएगा 4x माइनस ऑफ 100। इज दैट क्लियर। दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर ये इतना आ गया तो अब मेरे पास इसकी रेशो कितनी दी है 1:2, यानी मैं क्या लिखूंगा इसको बच्चों, मैं लिखूंगा 3x माइनस 100 अपॉन 4x माइनस 100 इज इक्वल टू 1/2। अब आपने कुछ नहीं करना, आप सिंपल बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपको आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हुआ 6x माइनस ऑफ 200 इज इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 100। तो ये कितना आ गया 6x माइनस ऑफ 4x इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 200। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई 2x बराबर 100। तो x की वैल्यू क्या होगी 50। तो मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देयर इनकम्स। तो इनकम्स क्या हुई 3x और 4x, यानी 3 गुना 50 और 3 गुना या 50 गुना 4 गुना 50। तो ये कितना हो गया 150 एंड 200। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों।
चलिए, व्हाट इज द रेशो हुज टर्म्स डिफर बाय 40 एंड द मेजरमेंट ऑफ विच इज 2/7? कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहोगे? देखो, मैं मानता हूं लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, लेट ए इज इक्वल टू एक्स है, तो बी क्या होगा? देखो, डिफर बाय 40, माइनस की जगह मैं हमेशा प्लस कंसीडर करता हूं, इसको क्या लिखूंगा? x प्लस 40। समझ आ गई बात? तो a रेशो b कितना है मेरे पास? अगर a रेशो b की बात करोगे, अब कितना आएगा? x और x प्लस 40। क्लियर? अब इसका मतलब सीधा सीधा क्या बोला है, उसकी मेजरमेंट कितने? 2/7। यानी मैं क्या बोलूंगा? x अपॉन x प्लस 40 इज इक्वल टू 2/7। माइनस भी करके कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा माइनस मत कीजिए ऑलवेज, इसको प्लस की तरफ लेके जाओगे तो इट्स बेटर। क्लियर है? तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7x इज इक्वल टू 2 इंटू ऑफ x प्लस 40। डन। चलिए, तो ये कितना है? 7x इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 80। सो 5x इज इक्वल टू 80 और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? यहाँ से 16। तो अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा? नंबर्स का रेशो। तो यहाँ पे कितना है? a रेशो b, x रेशो x प्लस 40। तो ये कितना हो गया? 16 रेशो 16 प्लस 40, यानी 16 रेशो, काटने को काट भी सकते हैं इसे हम, बट मेरे को सीधा सीधा दिया हो तो मैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगा दूंगा। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, प्लीज 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 चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत करना भूलिए बेटा, यही चीजें जो आगे जाके काम आएंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, द रेशो ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 3, 4 एंड 5। 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 3 एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंगल टू सेकंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर? करते हैं। ठीक है, देखो, मुझे दिया गया है शुरू में कि हमारे पास एक त्रिभुज है भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव अ ट्रायंगल, ये है ए, ये है बी, ये सी, और मुझे दिया गया है इनका रेशो कितना है? मैं बोलता हूं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी रेशो कितना है? 3x, 4x एंड 5x। क्लियर? तो इसका मतलब मैंने बोला 3x हो गया, ये 4x हो गया, और ये कितना हुआ? 5x। हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ऑफ एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री होता है बेटा, यानी 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5, 4, 9, 10, 11, 12, तो 12x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी? 180 डिवाइडेड बाय 12, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 15 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 3x, 3 गुणा 15, 45 डिग्री। एंगल बी था बेटा मेरे पास 4x, 4 इंटू 15, यानी 4 गुना 60 कितना हुआ? सॉरी, 4 गुना 15 कितना हुआ? 60। तो एंगल सी कितना हो गया मेरे पास? 5x, 5 गुना 15, तो ये कितना हो गया? 15 पंजे 75 डिग्री। देखो ऐड करके देखो, 7, 4, 11, 12 और 6, 18, तो 380 आ रहा है, 180 बिल्कुल। तो इसका मतलब बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से अगली चीज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे को क्वाड्रिलेटर दे रखा है, मैंने ऐसे करके एक क्वाड्रिलेटर बना लिया। ठीक है, वो ये कह रहा है अब उसने क्या बोला है कि आपके पास क्या है? द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 3 एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंगल टू द सेकंड स्मॉलेस्ट एंगल? देखो, अब मैं आपसे बात करूं, सेकंड स्मॉलेस्ट एंगल की बात कर रहा है। चलो देखते हैं। देखो, इसका मतलब ये 3x हो सकता है, ये 4x हो सकता है, और ये 5x हो सकता है, और ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, सेकंड स्मॉलेस्ट एंगल। चलिए देखते हैं। इसका मतलब मेरे पास इन दोनों, देखो अगर मैं बात करूं, ये P है, ये क्या हुआ है? ये R है, और ये क्या है? S है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं P क्या हुआ है, मेरे पास 4 दिए हुए हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल P
प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर कितना होगा मेरे पास 360 डिग्री। ये कितना है मेरे पास पी क्यू एस ये मिला के कितने 180 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल आर कितना आ गया मेरे पास 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वैसे पॉसिबल कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन चलती है। चलिए क्वेश्चन में दिया तो हम करते हैं। अब क्या दिया सम ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल कितना हो 180 डिग्री प्लस, अगर सेकंड स्मॉलेस्ट की बात करोगे सेकंड स्मॉलेस्ट कितना है ये है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे स्मॉलेस्ट एंगल पता करना है, समझ रहे हो। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो 3x यानी कितना 45 डिग्री, तो कितना हो गया 225 डिग्री विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है की बात। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था जो आपने अभी भी किया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये रेशो प्रोपोर्शन और एवरेज का मिला जुला क्वेश्चन है बच्चों। द रेशो ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स इन अ शॉप इज 3:2। इसका मतलब पेन और पेंसिल, मैं बोलता हूं बेटा पेन 3x है तो पेंसिल कितना हुआ 2x। द एवरेज नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल इज 180। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। डन। तो सम ऑफ नंबर्स क्या हो गया मेरे पास 3x प्लस 2x और नंबर्स कितने होंगे 2, और ये कितना दिया बेटा 180 नॉट डिग्री, ठीक है 180। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट मुझे क्या बोला है कि 5x बाई 2 इज इक्वल टू 180। डन। सो इसको काटो जरा 36, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 72। अब आपसे क्या पूछ रहा है व्हाट इज द पेंसिल इन द शॉप, तो पेंसिल कितनी है मेरे पास 2x यानी 2 इंटू ऑफ 72 इज इक्वल टू 144। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। बताइए बेटा क्लियर हुआ जल्दी से, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए फिर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या दिया मुझे divided 6500 among A, B and C so that after spending 90%, 75% and 60% of their respective savings were in the ratio 3:5:6. How will you do this question? How will you do this question? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। ओए सॉरी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखिए मुझे क्या दिया है, अगर मैं एक ही बात करूं, देखो ए भी 100% होगा बेटा, बी भी 100% होगा और सी भी क्या होगा 100% होगा। मैं कहूंगा ए अपने आप में 100% है, तो बी भी अपने आप में क्या है 100% और सी भी अपने आप में क्या है 100% है। अब मुझे क्या बोला गया आफ्टर स्पेंडिंग 90%, अगर इसने 90% स्पेंड कर दिया तो सेविंग्स क्या होगा, ये स्पेंड लिखता हूं और ये लिखता हूं सेविंग्स। तो 10% सेविंग बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल बोल सकता हूं मैं। अगर इसने 75% उड़ा दिया अपनी कमाई का तो कितना बचा बेटा 25% बचा, और इसने अगर 60% खर्च दिया तो ये कितना बचा 40% बचा। बिल्कुल सही। डन। अब देखो जरा मुझे क्या बोला गया रेशो 3:5:6। ये मैं कह सकता हूं, देखो पहली बात बोलता हूं मैं 10% ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 3 है। डन। 10% ऑफ ए कितना है 3 आया। डन। नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर नमस्कार विनोद भाई क्या हाल है, अभी आपका मैसेज मिला। सो 100% ऑफ ए क्या होगा 30 होगा। सो ए कितना आ गया मेरे पास 30 आ गया यहां से। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। इसको 30x ले लो क्योंकि मुझे अभी पता ही नहीं कितने हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है मुझे कि भाई 25% ऑफ बी यानी 25% बचा ऑफ बी, वो मेरे पास कितना है 5 है। डन। 25% ऑफ बी इज 5। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसको 4 से गुना करूं। सो 100% ऑफ बी कितना आएगा, इसको भी 4 से गुना करो 20, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 20x। क्लियर है, इसको 20x ले लो। नेक्स्ट क्या दिया है 40%, तो 40% ऑफ सी इज इक्वल टू कितना 6, तो इसको काटो जरा। ठीक है जी, तो ये कितना होगा 100% ऑफ सी कितना होगा 6/40 गुणा 100।
2 5 2 3, तो ये कितना आ गया 15x। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, क्योंकि x की वैल्यू मुझे पता ही नहीं। अब टोटल कितना है उसके बाद 6500, यानी मैं क्या बोलूंगा a प्लस b प्लस सी, ये कितना है मेरे पास 6500 यानी 30x प्लस 15x इज इक्वल टू हाउ मच 6500। तो ये कितना होगा 30 40 50 60 65, 65x इज इक्वल टू 6500। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 100। अब सीधी सी बात है, अगर x की वैल्यू बेटा मेरे पास 100 आ चुकी है, अगर x की वैल्यू 100 आई है तो मुझे अब क्या बताना है, मुझे अब 30x की वैल्यू कितनी होगी 3000, इसकी कितनी होगी 2000, और ये कितना होगा मेरे पास 1500। तो 3000 2000 1500। तो आंसर इज नन ऑफ दिस। इज दैट क्लियर, सिंपल, ठीक है। 3000 2000 1500। अब देखो ऑप्शंस में तो यही है, बट मेरे को ये ऑप्शन में दिया नहीं हुआ कि ए अगर 3000 आएगा तो बी कितना है 2000 और ये कितना है, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए जी, व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 3 8 एंड 12। चलिए सारे क्वेश्चन डन है, मुझे लगा शायद बीच में कोई क्वेश्चन रह गया। चलिए देखो फोर्थ प्रपोर्शनल कौन सा होता है, अगर मैं लिखूं ए प्रपोर्शन बी और डबल प्रपोर्शन सी प्रपोर्शन डी, तो डी मेरा क्या कहलाता है फोर्थ प्रपोर्शन, यानी इसको मैं लिखूंगा ऐसे ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी। तो यहां पे मुझे ए कितना गिवन है, बी कितना गिवन है मुझे 8, सी कितना गिवन है मुझे 12, और मुझसे डी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रपोर्शन को ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जा सकता है ये। सो 3 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई डी। सो 3 चौके 12, तो डी की वैल्यू कितनी आई 8 गुना 4 इज इक्वल टू हाउ मच 32। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर है। सो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो प्लीज़ जुड़िए, इस वीडियो को जितना हो सके बेटा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपका प्यार हमें आगे लेके जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।